एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे अभ्यास 6। तो स्वर आप सीख चुके होंगे। तो देखिए, मोटे बिंदु और मोटे डैश का प्रयोग है। तो ये मोटे बिंदु और मोटे डैश से बने हुए शब्द हैं, इसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ब व्यंजन है और ब व्यंजन के पहले प्रथम स्थान पर मोटी बिंदु है। तो ये क्या था? प्रथम स्थान में अ, द्वितीय स्थान में ए और तृतीय स्थान में ई। तो अगर व्यंजन के पहले स्वर है तो स्वर को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में व्यंजन को पढ़ेंगे, और अगर व्यंजन के बाद में स्वर आता है तो व्यंजन के साथ में स्वर को पढ़ा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले प्रथम स्थान में मोटी बिंदु है तो ये हो जाएगा अ। अब अ के बाद में व्यंजन पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ब। तो ये हो जाएगा अ ब। फिर देखिए, ब व्यंजन है। अब ब व्यंजन के बाद में द्वितीय स्थान पे मोटी बिंदु है तो ये क्या हो जाएगा? बे। फिर है दायां त। अब दाएं त के बाद में व्यंजन के बाद में तृतीय स्थान में मोटी बिंदु है तो ये क्या हो जाएगा? ती। फिर है ट व्यंजन। अब ट व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान पे मोटी बिंदु है तो ये हो जाएगा टे। फिर ज व्यंजन है। अब ज व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान पे मोटी बिंदु है तो ये क्या हो जाएगा? जे। फिर है ल। अब ल व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान पे मोटा डैश है तो ये क्या हो जाएगा? लो। फिर है र। तो र व्यंजन के बाद में तीसरे स्थान पे मोटी बिंदु है तो ये क्या हो जाएगा? री। और अगर ये पहले रहता तो क्या हो जाता? ईर। फिर है म व्यंजन। अब म के बाद में दूसरे स्थान पे मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा में। फिर न व्यंजन है। अब न व्यंजन के बाद में प्रथम स्थान पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा ना। फिर है दायां स। अब दाएं स व्यंजन के बाद दूसरे स्थान पे मोटा डैश है तो ये हो जाएगा सो। तो अब आप एक चीज याद रखिएगा, जो व्यंजन दोनों तरफ से बनता है, जैसे कि त वर्ग है दायां बायां, जैसे कि स है दायां बायां, तो अगर ऐसे में व्यंजन के बाद में स्वर आता है तो दायां स लिखेंगे या दायां त लिखेंगे, और अगर व्यंजन के पहले स्वर आता है तो उसके लिए हम बायां त लिखेंगे। जैसे हमें लिखना है आस, तो पहले हम स बनाएंगे, फिर प्रथम स्थान पे बायां स बना के प्रथम स्थान पे व्यंजन के पहले स्वर लगाएंगे तो ये होगा आस। और अगर सो आ रहा है तो उसके लिए हम दायां सा बनाएंगे और दाएं सा के बाद में व्यंजन के दूसरे स्थान में मोटा डैश लगाएंगे तो ये होगा सो। तो इसको हमें समझने में आसानी होगा। तो जब भी इस प्रकार का शब्द आएगा तो त वर्ग में और दाएं बाएं स में हम स्वर को पहले लगाएंगे, अगर स्वर पहले आएगा तो, और अगर व्यंजन के बाद में आएगा तो व्यंजन के बाद के लिए हम दायां सा लगाएंगे, जैसे कि आगे समझेंगे। फिर है ब। अब ब व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान पे मोटी बिंदु है तो ये हो जाएगा बे। फिर ब व्यंजन के बाद में प्रथम स्थान पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा बा। अब ड व्यंजन के बाद में प्रथम स्थान पे मोटा डैश है तो ये हो जाएगा डा। फिर ज व्यंजन के बाद में तीसरे स्थान पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा जी। अब देखिए, ये है बायां त। अब त व्यंजन के पहले प्रथम स्थान में स्वर आया है तो ये अ का स्वर है तो क्या होगा? ये अ त। तो इसके लिए हम बायां त बनाएंगे। तो ये बनाने में ज़्यादा आसान है और समझने में भी आसान लगेगा। तो इसलिए अगर त वर्ग या फिर स दायां बायां जो बनता है, अगर उसके पहले स्वर आ रहा है तो अगर स्वर आ रहा है पहले तो उसके लिए हम बाएं त वर्ग का या बाएं स का प्रयोग करेंगे। और अगर जैसे कि ये दायां त है, अब दाएं त के बाद में तीसरे स्थान पे मोटी बिंदु है तो ये क्या हो जाएगा? ती। तो ये देखिए, पहले हम बायां त बनाएंगे फिर ती बनाएंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये समझने में ज़्यादा आसान लगेगा। इसका आप अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए व्यंजन के बाद में अगर स्वर आ रहा है तो इसके लिए हम दाएं त का या दाएं स का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए, ये है क। अब क व्यंजन के पहले दूसरे स्थान पे मोटी बिंदु है तो ये क्या हो जाएगा? ए क। फिर देखिए, ये है ग। अब ग व्यंजन के पहले दूसरे स्थान पे मोटी बिंदु है तो क्या हो जाएगा? एग। फिर है ड। अब ड व्यंजन के दूसरे स्थान पे मोटा डैश है तो ये हो जाएगा डो। फिर बायां स। अब बाएं स के पहले प्रथम स्थान में मोटा डैश है
तो क्या हो जाएगा? आस। तो देखिए व्यंजन के पहले स्वर आया हुआ है तो इसके लिए हम बाएं स का प्रयोग करेंगे। फिर है ज। अब ज व्यंजन के पहले स्वर आया हुआ है दूसरे स्थान में तो क्या हो जाएगा? एज। फिर है ख। अब ख के पहले तीसरे स्थान पे मोटी बिंदु है तो क्या हो जाएगा? ई ख। फिर है ज। अब ज व्यंजन के बाद में तीसरे स्थान पे मोटी बिंदु है तो ये हो जाएगा जी। फिर है फ। अब फ व्यंजन के दूसरे स्थान पे मोटा डैश है तो ये हो जाएगा फो। फिर ये है अ और ये है थ। तो याद रखिएगा किसी भी व्यंजन के बाद में प्रथम स्थान पर मोटी बिंदु नहीं लगेगी क्योंकि सभी व्यंजन में अ की मात्रा मिली रहती है। तो ये व्यंजन के पहले आया है तो ये हो जाएगा अथ। और इसके लिए हम बाएं थ का प्रयोग करेंगे क्योंकि स्वर पहले आया है। फिर है न। अब न व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान पे मोटा डैश है तो ये हो जाएगा नो। और अगर ये तीसरे स्थान पे रहता तो ये हो जाता नू। फिर है म। अब म व्यंजन के पहले दूसरे स्थान में मोटा डैश है तो ये क्या हो जाएगा? ओ और म। अब देखिए ये है य। अब यह व्यंजन के पहले प्रथम स्थान पे मोटा डैश है तो ये हो जाएगा आ य। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे डैश लगा के ऐसे भी बना सकते हैं। आपको ये याद हो जाएगा स्वर। उसके बाद में आप आए, ये जैसे आओ है तो आप इसको इसी में जोड़ के व बना देंगे तो ये हो जाएगा आओ। तो इसको इसके बाद समझेंगे, फिलहाल आप इसको याद कीजिए। तो ये है आओ। फिर है देखिए ये य व्यंजन है। अब यह व्यंजन के पहले भी प्रथम स्थान में और यह व्यंजन के बाद भी प्रथम स्थान में, दोनों में मोटा डैश है तो ये क्या हो जाएगा? आ। फिर है य और इसमें आ की मात्रा। ठीक उसी प्रकार ये व है। अब वह व्यंजन के पहले और बाद में प्रथम स्थान में है तो ये हो जाएगा आवा। फिर ये है य और यह व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान पे मोटा डैश है तो ये हो जाएगा ये। फिर ऊपर से नीचे आने वाला ह है तो प्रथम स्थान में मोटा डैश है तो ये हो जाएगा हा। फिर ये नीचे से ऊपर जाने वाला ह है। ह व्यंजन के तीसरे स्थान में मोटा डैश है तो ये हो जाएगा ही। फिर ये ऊपर से नीचे आने वाला र है और र व्यंजन के पहले प्रथम स्थान में मोटा डैश है तो ये हो जाएगा आर। फिर र व्यंजन के तीसरे स्थान में मोटी बिंदु है तो ये हो जाएगा री। फिर ल व्यंजन के बाद में प्रथम स्थान में डैश है तो ये हो जाएगा ला। फिर ल व्यंजन के दूसरे स्थान में मोटा डैश है तो ये हो जाएगा लो। फिर त व्यंजन के बाद में प्रथम स्थान में मोटा डैश है तो ये हो जाएगा ता। और अगर आत लिखना रहता तो हम इसके लिए बायां त बनाते और बाएं त व्यंजन के प्रथम स्थान में लिखते स्वर तो ये हो जाता आ। तो स्वर पढ़ने के बाद में त पढ़ते। लेकिन अगर ता आया है तो त व्यंजन को पहले बनाएंगे हम दाएं त को, उसके बाद में प्रथम स्थान में मोटा डैश लगाएंगे तो ये हो जाएगा ता। फिर है इत। तो देखिए इसके लिए बाएं ता बनाएंगे और बाएं ता के पहले तीसरे स्थान में मोटी बिंदु है तो ये हो जाएगा ईत। फिर है ग। ग व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान में मोटा डैश है तो ये हो जाएगा गो। फिर है द। अब द व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान में मोटा डैश है तो ये हो जाएगा दो। और अगर ओद लिखना है तो इसके लिए हम बायां द बनाएंगे और बाएं द के पहले दूसरे स्थान में मोटा डैश लगेंगे तो ये हो जाएगा ओद। और अगर दो लिखना है तो इसके लिए हम दायां द बनाएंगे, फिर मोटा डैश लगाएंगे दूसरे स्थान में तो ये हो जाएगा दो। फिर है ईप। तो देखिए ई प। फिर है इट, क्योंकि व्यंजन के पहले तीसरे स्थान में मोटी बिंदु है तो ये हो जाएगा इट। और अगर ट व्यंजन के बाद में ये तीसरे स्थान में होती तो क्या होता है टी। फिर है ओस। फिर है ज व्यंजन तीसरे स्थान में मोटा डैश तो ये हो जाएगा जू या जू। तो ये केवल समझने के लिए है, तो बड़ी यू और छोटी यू में कंफ्यूज मत होइएगा। ये अगर हल्का गाढ़ा हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ई और ऊ में। फिर है स। फिर स के बाद में दूसरे स्थान में मोटा डैश तो ये हो जाएगा सो। फिर है आत। तो इसके लिए बायां ता और बाएं ता व्यंजन के पहले दूसरे स्थान में तो ये हो जाएगा ओत। और दाएं त व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान में मोटा डैश है तो ये हो जाएगा तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर है अथ।
तो ये अ, फिर थ, फिर है इस, तो देखिए ई बाएं स के पहले तीसरे स्थान में, तो ये हो गया ई, फिर स, फिर है ग, फिर ग व्यंजन के बाद में तीसरे स्थान में है तो ये हो जाएगा गी, फिर है फी, फिर ये है थो। तो ये था अभ्यास 6। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको इस प्रकार का शब्द अपने से या बुक से देख के बनाना है और ये स्वर को इस प्रकार से हर शब्द में मिला के लिखना है ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये सब मात्रा भी कुछ ही समय के लिए है, इसके बाद में स्वर रूप आ जाएगा जिसमें लाइन के ऊपर लाइन पर और लाइन काट के आएगा, तो ये हम आगे सीखेंगे। तो अभी आपको ये सब स्वर पता रहना चाहिए कि स्वर क्या होता है और स्वर का स्थान क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।